हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सभी बच्चे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और इसी बीच में आप सभी के लिए लेके आया हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि इन दोनों थ्योरम्स के अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और साथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इनको सोल्व करने की। तो मैं आपका मोहित भैया आपके लिए लेके आया है दोनों की दोनों थ्योरम्स एक ही वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों थ्योरम्स को हम खत्म करने वाले हैं और इस तरीके से करेंगे कि दोबारा आपको इन थ्योरम्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड देन इट डिवाइड दोस टू साइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या, अगर मैं एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लाइन इन दो लाइंस को दो हिस्सों में तोड़ेगी और इन दोनों हिस्सों को जो रेशियोज है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर से बता देता हूं क्या कहती है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और वो ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है किन्हीं भी दो पॉइंट पे, तो उन साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे दिया हुआ है डी ई, पैरेलल किसके है, बी सी के। ठीक है, ये याद रखना है, ध्यान रखना। अब किसके बाद हम लेंगे, इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, ए डी ई। ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये बड़े वाला है ए डी ई। अब ए डी ई ट्रायंगल के अंदर मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस कितना है मेरे पास, बेस देखो ये बेस, ये रहा बेस ए डी, इसका क्या हो जाएगा, बेस। तो हाफ इंटू बेस है ए डी और हाइट कितनी होगी, हाइट देखो बच्चों इसके ऊपर ये हाइट है एम ई। कौन सी हाइट है, एम ई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम ई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके छोड़ देते हैं अभी। सिमिलरली अगर मैं एम ई को देखूं तो ये तो एक ट्रायंगल की और हाइट आ रही है। अब एक ट्रायंगल है कौन सा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बी ई और डी, ये ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की भी हाइट क्या है, एम ई इसकी हाइट है। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ये भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस कितना है, बेस तो इसमें हो गया ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर हाइट तो ये है, हाइट है तो बेस कौन सा लेने वाला है, ये डीबी लेना पड़ेगा। तो बेस कितना हो गया, डीबी। और हाइट कितनी है, हाइट हमारी सेम एम ई। अच्छा, अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो हमेशा बाहर की साइड ही बनती है। ठीक है, बाहर की साइड यहाँ पे बनेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रायंगल ये लिया है हाइट ये नहीं, हाइट भी बाहर ही होगी इसकी। तो इक्वेशन नंबर नाम देते हैं इसको 2। ठीक है, इतना कंफर्म है। अब देखो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ऊपर क्या आएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई, और नीचे क्या आएगा, हाफ इंटू डी बी इंटू एम ई। अच्छा, यहां से हाफ कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3 नाम। ठीक है, इतना समझ आया, इतना क्लियर है, वेरी गुड। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपको दूसरी साइड, अब देखो इस एडीई ट्रायंगल के अंदर एक और हाइट है, कौन सी, ये वाली एन डी। तो यानी कि इसका भी यूज करना है। अब इसका यूज करेंगे तो इसके लिए बेस क्या होगा, बेस होगा इसके लिए एई। कौन सा बेस होगा, एई। वेरी गुड। तो फिर से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो ये रहा, और बेस कितना है, बेस देखो बेस क्या होगा, ए ई। अब बेस होगी, क्योंकि हाइट ले रहा हूं मैं डी एन, अगर डी एन हाइट लूंगा तो बेस क्या होगा, ए ई। तो यानी कि ए ई इसका बेस एंड डी एन इसकी हाइट। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4th नाम, ये एन है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अब अगर हाइट ये ले रहा हूं तो ये हाइट तो बेटा किसी और की भी है। ये हाइट है कौन से ट्रायंगल की, ये हाइट है डी सी ई। किसकी हाइट है, इसको अच्छे से मार्क कर देते हैं, डी सी ई इसकी हाइट है। किसकी, डी सी ई की हाइट है। ये देखो पहले ट्रायंगल, इसकी हाइट क्या होगी, ये, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसकी भी हाइट क्या होगी, डी एन होगी। तो क्या लिखूंगा मैं यहां, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला यही है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस 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 है ईसी, ईसी यानी कि ये वाला बेस है, तो बेस कितना है, ईसी। एंड हाइट कितनी है, हाइट डी एन, हाइट तो सेम ही रहेगी। चलिए, इसको इक्वेशन हम दे देते हैं 5th नाम,
अब इक्वेशन नंबर 4th और 5th को क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड 4th एंड 5th। जैसे डिवाइड करूंगा वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी की क्या होगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। देखो यहां से ये और ऐसी 5th में क्या है, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएन से डीएन कैंसिल, तो क्या आएगा ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर हो गई 6th। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ये दो पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, इसको मैं अलग से बना देता हूं। यहाँ पे आपको एक इस तरीके का दिख रहा है, ये नीचे ट्रेपेजियम दिख रहा है और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो यानी कि एक ट्रायंगल हो गया ये वाला आपके पास और एक हो गया ये। दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल इनके बीच में, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे और दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल डी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई बी। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों सेम बेस पे और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो इसका रीजन क्या होगा, बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ठीक है, इतना समझ आया। तो यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th। कौन कौन सी इक्वेशन, 3rd इक्वेशन देखो, 3rd इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया इसके बराबर है, तो यहां पे लिख लेते हैं इसको अलग से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू कितना है, ए डी बाई डी बी के इक्वल है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, डी ई सी, किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी के इक्वल है। देखो कहां से आए, 3rd इक्वेशन देखो ध्यान से, 3rd इक्वेशन एरिया, ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ए डी बाई डी बी, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए डी बाई डी बी। और 6th इक्वेशन देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डी सी, ए डी ई और डी सी किसके इक्वल है, ए बाई ई सी, तो वहां पे भी लिख दिया। अब ध्यान से देखोगे तो ऊपर ए डी ई और ए डी तो इक्वल है, और मैंने भी बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि ए डी बाई डी बी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एरिया तो सेम है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यानी कि हमारा हो गया प्रूव, दोनों की रेशियोस मैंने क्या कर दी, इक्वल कर दी। समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्ट्स। कन्वर्ट्स देखिए क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड। यानी कि अगर दो रेशियोज, यानी कि दो इक्वल रेशियोज में अगर एक लाइन दोनों को डिवाइड कर रही है, दो साइड्स को, तो वो जो लाइन है वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होनी चाहिए। तो इनका कहने का मतलब है कि ये हमें पहले से बता रहा है कि ए डी बाई डी बी किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी के इक्वल है। समझ आया। ये इन्होंने हमें गिवन है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि सेम रेशियोज, तो सेम रेशियो का मतलब तो यही होगा, ये रेशियोज इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि डीई पैरेलल है बीसी के, ये हमें करना है प्रूफ। जल्दी से शुरू करते हैं, क्या करना है देखो, एज्यूम कर लेते हैं कि डीई पैरेलल नहीं है। ठीक है, हम क्या एज्यूम करते हैं कि डीई पैरेलल है ही नहीं, तो हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है डीई डैश। क्या नाम है, डीई डैश। ठीक है, अगर मैं डीई डैश को पैरेलल प्रूफ कर रहा हूं तो बाय बीपीटी, अभी जो पिछली थ्योरम हमने प्रूफ करे, बीपीटी से मैं क्या कह सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू में ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, कह सकता हूं बीपीटी से यूज कह सकता हूं क्योंकि मैंने पैरेलल माना है। तो एज्यूम भी लिख लेते हैं यहां पे, एज्यूम डी ई डैश पैरेलल टू बीसी।
तो फिर मैं यहाँ से बीपीटी का यूज करूंगा और फिर मैं इनकी रेशियोज को इक्वल करूंगा। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी रेशियोज इक्वल होंगी, वही लिखा है मैंने। अगर लाइन पैरेलल मैंने जूम करी है तो उनकी रेशियोज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब देखो AD बाई DB, AD बाई DB, यहाँ भी क्या है AD बाई DB, अगर ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है तो यानी कि ये दोनों यानी कि RHS दोनों का इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि AE बाई EC इज इक्वल टू में AE डैश अपॉन में E डैश C फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ जी, समझ आया इतना। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों के अंदर +1 ऐड करता हूं। +1 ऐड क्यों करूंगा अभी बताता हूं क्यों करना है। इन दोनों के अंदर आप पहले +1 ऐड करो, AE अपॉन में EC +1 इज इक्वल टू में AE डैश अपॉन में E डैश C +1। देखो अगर आप +1 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास AD बाई AB पूरा आ जाएगा और ऐसे ही AE डैश अपॉन AC पूरा आ जाएगा। तो यहां से मेरे को क्या करना है कि पूरी की पूरी साइड्स निकालनी है। अभी मैंने क्या करा है, हाफ पार्ट्स लिए, ये हाफ लिया हुआ है, तो मुझे पूरी की पूरी साइड यानी कि पूरी की पूरी AB चाहिए, तो मैंने इसमें +1 ऐड कर दिया। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, AE प्लस एलसीएम लूंगा तो ये EC बन जाएगा अपॉन में EC इज इक्वल टू में AE डैश प्लस में E डैश C अपॉन E डैश C। अब AE प्लस EC क्या होगा, AE प्लस EC यानी कि इतना और इतना, ये तो पूरी की पूरी साइड बना लेगा, कौन सी AC, तो यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा AC अपॉन EC। ऐसे ही E डैश देखो, अब इतना और इतना ये भी पूरी की पूरी AC बना लेगा, क्योंकि यहां तक पहले ले रहा हूं मैं, उसके बाद यहां से यहां तक ले रहा हूं, तो ये फिर से क्या बन जाएगा AC बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा AC अपॉन E डैश C। अब AC से AC कैंसिल, दोनों साइड AC आ गया, तो यानी कि 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन E डैश C। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो EC जो है वो मेरा E डैश C के बराबर आएगा। और ऐसा क्या हो सकता है, अगर मैंने ये पॉइंट ऊपर लिया है तो क्या ये पॉइंट और ये दोनों बराबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। E डैश C और EC आपस में इक्वल हो नहीं सकते। पर मैंने एज्यूम किया था कि DE पैरेलल है, पर अभी आ क्या रहा है कि DE E डैश और DE आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने एजम्पशन करी है वो मैंने क्या कर दी, रॉन्ग प्रूफ कर दी। सो अवर assumption is wrong, hence DE parallel to BC। ये देखो काफी इजी प्रूफ्स थे, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, एक एज्यूम कर लेना है कि एक लाइन पैरेलल हमने खुद ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसे बीपीटी लगाएंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद +1 करेंगे, +1 करने के बाद कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास दोनों की दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगी, EC और E डैश C। उससे हम अपने एजम्पशन को क्या कर देंगे, रॉन्ग प्रूफ कर देंगे और हमारे पास ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आप सभी को। अगली वीडियो कौन सी चाहिए उसके ऊपर कमेंट कर देना। वैसे नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी PYQ के ऊपर।